औरत जब प्यार करती है तो वो सिर्फ किसी मर्द से प्यार नहीं करती, वो अपने पूरे अस्तित्व को दांव पर लगा देती है। समाज कहता है वो शादीशुदा है, उसकी मर्यादा है, उसकी जिम्मेदारियां हैं। लेकिन साइकोलॉजी कहती है औरत सबसे पहले इंसान होती है, और इंसान का दिल अगर सूखा रह जाए तो वो बारिश कहीं और खोजता है। ये कहानी किसी गलत रिश्ते की नहीं है, ये कहानी उस खालीपन की है जो शादी के बाद भी कई स्त्रियों के भीतर चुपचाप जिंदा रहता है। चैप्टर 1, शादी के बाद औरत का मन, साइकोलॉजिकल बेस। जब एक स्त्री शादी करती है तो वो सिर्फ एक आदमी से नहीं जुड़ती, वो एक पूरे सिस्टम से जुड़ जाती है। पति, ससुराल, अपेक्षाएं, त्याग, अच्छी बहू, समझदार पत्नी। धीरे धीरे वो सीख जाती है अपनी बात कम बोलो, अपनी इच्छा दबाओ, सब ठीक चलता रहे, बस यही जरूरी है। साइकोलॉजी इसे इमोशनल सप्रेशन कहती है। और याद रखो, जो भावनाएं दबाई जाती है वो मरती नहीं है, वो सही मौके का इंतजार करती है। चैप्टर 2, वो कमी जो कोई नहीं देखता। अक्सर ऐसा नहीं होता कि पति बुरा हो, अक्सर वो बस भावनात्मक रूप से अनुपस्थित होता है। बात कम सुनना, कम समझना, और भी कम तारीफ। लगभग नहीं, स्पर्श जरूरत जैसा, भावना जैसा नहीं। औरत बाहर से सब संभाल रही होती है, लेकिन अंदर वो धीरे धीरे खुद से पूछने लगती है, क्या मैं सिर्फ जिम्मेदारी हूं? क्या मुझे चाहा भी जाता है, या मैं बस निभाई जा रही हूं? वुमेन साइकोलॉजी कहती है औरत को सबसे पहले इमोशनल वैलिडेशन चाहिए। अगर वो घर में नहीं मिलता तो मन कहीं और सुनने लगता है। चैप्टर 3, दूसरा पुरुष कैसे प्रवेश करता है। यहां कोई फिल्मी एंट्री नहीं होती, कोई जबरदस्ती नहीं, कोई इरादा नहीं, बस वो ध्यान से सुनता है। वो कहता है तुम थकी लग रही हो। वो उसके मन की बात बिना बोले समझ लेता है। वो उसकी हंसी नोटिस करता है, वो उसे देखता है, और यही से शुरू होती है वो लाइन, काफी दिनों बाद किसी ने मुझे इंसान की तरह देखा। साइकोलॉजी इसे कहती है इमोशनल रेजोनेंस। औरत प्रेम में नहीं बढ़ती, वो पहले सुरक्षित महसूस करती है। चैप्टर 4, इनर कॉन्फ्लिक्ट, सबसे दर्दनाक स्टेज। अब सबसे खतरनाक हिस्सा शुरू होता है। उसके अंदर दो आवाजें होती है। एक कहती है ये गलत है, तू शादीशुदा है, पीछे हट जा। दूसरी कहती है पर मैंने पहली बार खुद को जिंदा महसूस किया है। और यही वह जगह है जहां औरत सबसे ज्यादा टूटती है। वो किसी से शेयर नहीं कर सकती, वो रोती है अकेले, वो खुद को दोष देती है, फिर खुद को समझाती है। साइकोलॉजी इसे कॉग्निटिव डिसोनेंस कहती है। जब दिल और दिमाग लड़ते हैं, और अक्सर दिल जीत जाता है। चैप्टर 5, औरत जब सच में प्रेम में पड़ती है। यहां एक बड़ा भ्रम तोड़ते हैं। औरत जब प्रेम में पड़ती है तो वो सिर्फ शारीरिक नहीं होती, सिर्फ आकर्षण नहीं होता, सिर्फ एक्साइटमेंट नहीं होता। वो सोचती है, क्या ये आदमी मुझे समझता है? क्या मैं इसके सामने खुद रह सकती हूं? क्या ये मेरा दर्द संभाल सकता है? और अगर जवाब आ है तो वो धीरे धीरे अपने डर, अपनी हदें और अपनी दुनिया खोल देती है। चैप्टर 6, वो पुरुष क्या बन जाता है। उसके लिए वह पुरुष बन जाता है, उसका सेफ प्लेस, उसका इमोशनल होम, वो जगह जहां वो जजमेंट फ्री होती है। और यही वजह है कि औरत का प्यार अचानक नहीं होता, वह धीरे धीरे गहराता है, और जब होता है तो पूरा होता है। चैप्टर 7, संकेत, जब विवाहित स्त्री सच में प्रेम में होती है। जब कोई विवाहित स्त्री प्रेम में पड़ती है तो वह खुलकर कुछ नहीं कहती, लेकिन उसका व्यवहार सब कुछ बोल देता है। एक, वह अचानक खुद का ख्याल रखने लगती है। कपड़ों पर ध्यान, खुद को अट्रैक्टिव महसूस करने की कोशिश।
आईने के सामने ज्यादा समय यह दिखावा नहीं होता, यह उसकी खोई हुई पहचान की वापसी होती है। 2. वह भावनात्मक रूप से चुप हो जाती है। घर में वह कम बहस करती है, कम शिकायत करती है। जैसा चल रहा है चलने दो, मोड़ में चली जाती है। साइकोलॉजी कहती है, जिस औरत को कहीं सुना जाने लगता है वह वहां बोलना बंद कर देती है जहां उसे अनसुना किया गया। 3. वो छोटी छोटी बातों पर मुस्कुराने लगती है। मोबाइल देखते हुए हल्की सी स्माइल, अचानक मूड अच्छा होना, बेवजह शांति। यह खुशी शोर नहीं करती, यह अंदर से बहती है। चैप्टर आ, वो क्या छुपाती है और क्यों। सबसे बड़ा झूठ यह है कि औरत सब कुछ कह देती है। सच ये है, प्रेम में पड़ी विवाहित स्त्री सबसे ज्यादा छुपाती है। वो छुपाती है अपना गिल्ट, अपना डर, अपनी उम्मीद और सबसे ज्यादा अपनी कमजोरी। क्योंकि अगर वो बोले तो टूट जाएगी, अगर पकड़ी गई तो बदनाम, अगर छोड़ा तो खाली। इसलिए वो मुस्कुराकर सब संभालती है। साइकोलॉजी इसे कहती है साइलेंट एंडोरेंस। चैप्टर 9, क्या वो पति को छोड़ना चाहती है। कड़वा सच ये सवाल हर पुरुष के दिमाग में होता है। सच सुन ले भाई, ज्यादातर स्त्रियां पति छोड़ने नहीं निकलती, वो विद्रोह करने नहीं निकलती, वो घर तोड़ने नहीं निकलती। वो बस ये जानना चाहती है, क्या मैं किसी के लिए खास हूं, क्या मैं चाही जा सकती हूं। उसका प्रेम अक्सर भागने की इच्छा नहीं बल्कि रुकने की मजबूरी के साथ चलता है। इसलिए वो 2 जिंदगियां जीती है, एक समाज के लिए, एक अपने दिल के लिए। चैप्टर 10, वो पुरुष कहाँ गलती करता है। अब यह पुरुष की साइकोलॉजी भी समझ। जब उसे लगता है वो मेरे लिए सब छोड़ देगी, यही कहानी बिगड़ती है। पुरुष की आम गलतियां जरूरत से ज्यादा अधिकार जताना, जल्दी फैसले मांगना, गिल्ट बढ़ाना या खुद को साहब समझ लेना। जबकि औरत को चाहिए धैर्य, समझ और इमोशनल सुरक्षा। साइकोलॉजी साफ कहती है, औरत प्रेम में नहीं डर में आई तो वो भाग जाती है। चैप्टर 11, वो क्यों सब कुछ छोड़कर भी रुक जाती है। यह सबसे दर्दनाक हिस्सा है। वह रुकती है क्योंकि उसके बच्चे हैं, उसकी पहचान उस घर से जुड़ी है, समाज की सजा भारी है और सबसे ज्यादा वो मजबूत दिखती है, लेकिन अंदर वो रोज थोड़ा थोड़ा मरती है। औरत त्याग इसलिए नहीं करती कि वह कमजोर है, वह इसलिए करती है क्योंकि वह सबको बचाना चाहती है, खुद को छोड़कर। चैप्टर 12, अगर प्रेम टूट जाए तो अगर वह रिश्ता खत्म हो जाए तो वह रोती नहीं ज्यादा, वह चिल्लाती नहीं, वह बदनाम नहीं करती, वह बस खामोश हो जाती है। और याद रख, खामोश औरत सबसे ज्यादा टूटी होती है। उसके बाद वो पहले जैसी नहीं रहती, किसी पर जल्दी भरोसा नहीं करती और प्रेम को ख्वाब मान लेती है। चैप्टर 13, समाज बनाम औरत। समाज पूछता है तू खुश क्यों नहीं थी, लेकिन कभी यह नहीं पूछता तुझे समझा क्यों नहीं गया। विवाहित स्त्री का प्रेम सबसे ज्यादा जजमेंट झेलता है और सबसे कम समझा जाता है। चैप्टर 14, इमोशनल बॉन्ड हो वो रिश्ता जो दिखता नहीं पर तोड़ देता है। जब एक विवाहित स्त्री प्रेम में होती है तो उसका रिश्ता सिर्फ किसी पुरुष से नहीं होता, वो रिश्ता होता है उस एहसास से जो उसे सालों बाद मिला होता है। वो एहसास कि कोई उसकी बात बीच में नहीं काटता, कि कोई उसकी थकान समझता है, कि कोई उसे बर्डन नहीं मानता, कि कोई उसे चुनता है। साइकोलॉजी कहती है औरत फिजिकल बॉन्ड से पहले इमोशनल बॉन्ड बनाती है, और एक बार अगर वो इमोशनल बॉन्ड बन गया तो वो रिश्ता कागजों में नहीं सीधे नर्व सिस्टम में दर्ज हो जाता है। चैप्टर 15, वो रातें जब वो अकेली होती है। दिन में वो सब संभाल लेती है, लेकिन रातें सबसे क्रूर होती है। पति पास होता है, लेकिन दूरी मीलों की होती है।
उसका दिमाग पुराने मैसेज दोहराता है, कही गई बातों को याद करता है और खुद से सवाल करता है, क्या मैं ज्यादा मांग रही हूं या मुझे कभी मिला ही नहीं। साइकोलॉजी इसे कहती है इमोशनल लोनलीनेस इन प्रेजेंस। सबसे खतरनाक अकेलापन वही होता है जब आप किसी के साथ होकर भी अकेले हो। चैप्टर 16, वो खुद से कैसे झूठ बोलती है। यहां औरत सबसे ज्यादा टूटती है। वो खुद से कहती है बस दोस्ती है, मैं कुछ गलत नहीं कर रही, दिल पर कंट्रोल है। लेकिन दिल चुपचाप अपनी जगह बना चुका होता है। साइकोलॉजी इसे कहती है सेल्फ जस्टिफिकेशन लूप, क्योंकि अगर वो सच मान ले तो उसे या तो खुद को छोड़ना होगा या पूरी जिंदगी को। चैप्टर 17, जब वो पुरुष उसकी आदत बन जाता है। ये स्टेज खतरनाक है भाई। अब वो उससे बात किए बिना दिन पूरा नहीं कर पाती, उसकी आवाज से शांत होती है, उसकी मौजूदगी में खुद बन पाती है। वो पुरुष अब व्यक्ति नहीं रहता, वो बन जाता है इमोशनल रेगुलेशन। साइकोलॉजी साफ कहती है जब कोई इंसान आपकी भावनाओं को स्थिर करने लगे तो आप प्रेम में होते हैं, चाहे मानो या ना मानो। चैप्टर 18, डर सबसे बड़ा सच। अब डर जन्म लेता है, डर पकड़े जाने का, छोड़े जाने का, बदनाम होने का और सबसे ज्यादा फिर से अकेले पड़ जाने का। वो डर के साथ प्रेम निभाती है, और याद रख, डर के साथ किया गया प्रेम औरत को अंदर से खोखला कर देता है। चैप्टर 19, बच्चे। सबसे भारी जंजीर अगर उसके बच्चे हैं तो कहानी और जटिल हो जाती है। वो सोचती है अगर मैंने चुना तो बच्चों का क्या, मैं सेल्फिश हो जाऊंगी। क्या मां होना औरत होना खत्म कर देता है? साइकोलॉजी कहती है मां बनने के बाद औरत अपनी खुशी को अपराध मानने लगती है, इसलिए वो खुद को सजा देती है, खुश ना होकर। चैप्टर 20, वो पल जब वो टूट जाती है। हर औरत का एक ब्रेकिंग पॉइंट होता है, जब गिल्ट ज्यादा हो जाता है, डर भारी हो जाता है और उम्मीद थक जाती है। वो चुपचाप पीछे हटती है, बिना ड्रामा, बिना एक्सप्लेनेशन, और पुरुष समझता है सब ठीक था। अचानक क्या हुआ? लेकिन सच ये होता है वो अचानक नहीं टूटी, वो बहुत पहले टूट चुकी थी। चैप्टर 21, पुरुष की सबसे बड़ी गलतफहमी। पुरुष सोचता है अगर वो मुझसे प्यार करती है तो लड़ेगी, अगर वो मुझसे प्यार करती है तो चुनेगी। साइकोलॉजी कहती है नहीं भाई, औरत अगर बहुत ज्यादा प्यार करती है तो वो टकराव से भागती है, क्योंकि वो किसी को खोना नहीं चाहती, खुद को भी नहीं। चैप्टर 22, वो क्यों कभी वापस नहीं आती। अगर वो एक बार पूरी तरह पीछे हट गई तो वो वापस नहीं आती, क्योंकि अब उसने खुद को समझा लिया, उसने दर्द को एक्सेप्ट कर लिया, उसने उम्मीद मार दी। और याद रख, जिस औरत ने उम्मीद छोड़ दी उसे फिर कोई रोक नहीं सकता। चैप्टर 23, सालों बाद भी क्यों याद रहती है। ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं, क्योंकि वो रिश्ता पहला इमोशनल शेल्टर था, पहली जगह थी जहां वो खुद थी, पहली बार उसने खुद को चुना था। इसलिए वो रिश्ता स्मृति नहीं बनता, छाया बन जाता है। चैप्टर 24, समाज जिसे गलत कहता है। साइकोलॉजी उसे क्या कहती है? समाज कहता है चरित्र, साइकोलॉजी कहती है अनमेट इमोशनल नीड्स। समाज कहता है गलती, साइकोलॉजी कहती है सर्वाइवल ऑफ द सेल्फ। और फर्क बस समझ का है। चैप्टर 25, जब औरत समझ जाती है कि उसे कभी चुना ही नहीं गया। एक दिन अचानक उसे एहसास होता है मैं हमेशा समझौता थी, कभी प्राथमिकता नहीं। पति के लिए वो जिम्मेदारी थी, घर के लिए वो सिस्टम थी, बच्चों के लिए वो मां थी, लेकिन किसी के लिए वो औरत नहीं थी। साइकोलॉजी कहती है जब किसी इंसान को सालों तक यूजफुल समझा जाए तो वह लवेबल महसूस करना भूल जाता है, और यही से उसके भीतर कुछ स्थायी रूप से बदल जाता है। चैप्टर 26, वो आखिरी कोशिश जो कोई नहीं देखता। लोग सोचते हैं औरत बिना बताए दूर हो गई। सच ये है वो जाने से पहले बहुत कोशिश करती है,
वो ज्यादा समझदार बनती है, ज्यादा एडजस्ट करती है, ज्यादा चुप रहती है, ज्यादा खुद को मारती है, क्योंकि वह चाहती है काश ये रिश्ता बच जाए। लेकिन जब हर कोशिश एक तरफा हो जाए तो औरत हार नहीं मानती, वह खुद को छोड़ देती है। चैप्टर 27, इमोशनल बर्नआउट। वो थकान जो दिखती नहीं। ये थकान शरीर की नहीं होती, ये थकान होती है हर बात समझाने की, हर इमोशन जस्टिफाई करने की, हर बार स्ट्रांग बने रहने की। साइकोलॉजी इसे कहती है इमोशनल बर्नआउट। और जब ये स्टेज आती है तो औरत रोती भी नहीं, क्योंकि उसके आंसू भी थक चुके होते हैं। चैप्टर 28, वो पुरुष उसकी जिंदगी क्यों नहीं बन पाता। बहुत लोग पूछते हैं, अगर वो प्यार करती थी तो साथ क्यों नहीं आई। क्योंकि प्यार के अलावा भी औरत की जिंदगी में बहुत कुछ होता है। समाज, बच्चे, डर, बदनामी, आर्थिक असुरक्षा और सबसे ज्यादा कंडीशनिंग। साइकोलॉजी कहती है औरत का प्यार विद्रोही हो सकता है, लेकिन उसका दिमाग सदियों से सिखाया गया होता है, इसलिए वो दिल से भागती है लेकिन कदम रोक लेती है। चैप्टर 29, वो पुरुष जिसे वो छोड़ती है पर भुला नहीं पाती। वो रिश्ता खत्म कर देती है लेकिन यादें नहीं, क्योंकि वो रिश्ता उसका एस्केप नहीं था, उसका रिबेलियन नहीं था, उसका एडवेंचर नहीं था। वो उसका इमोशनल ऑक्सीजन था, और ऑक्सीजन छोड़ी नहीं जाती, उसकी आदत छूटती है। चैप्टर 30, सालों बाद भी वो क्यों चुप हो जाती है। कभी कोई पूछ ले तुम ऐसी क्यों हो, तो वो मुस्कुरा देती है, क्योंकि कुछ कहानियां समझाई नहीं जाती, बस झेली जाती है। साइकोलॉजी कहती है जो दर्द एक्सप्लेन ना किया जाए वो पर्सनालिटी बन जाता है, और वही पर्सनालिटी लोगों को कोल्ड लगती है। चैप्टर 31, क्या वो खुद को माफ कर पाती है। यह सबसे मुश्किल सवाल है। वो दूसरों को माफ कर देती है, पति को, उस पुरुष को, समाज को, लेकिन खुद को वो खुद से पूछती है, क्या मैं गलत थी, क्या मुझे इतना चाहना चाहिए था। और कई बार वो खुद को सजा देती है खुश ना होकर। चैप्टर 32, औरत की चुप्पी को लोग क्यों नहीं समझते। क्योंकि समाज को औरत की खामोशी सुविधाजनक लगती है। वह शिकायत नहीं करती, वह सवाल नहीं उठाती, वो सिस्टम हिलाती नहीं, इसलिए लोग कहते हैं देखो कितनी स्ट्रांग है। लेकिन साइकोलॉजी जानती है खामोश औरत मजबूत नहीं होती, वो बस थकी हुई होती है। चैप्टर 33, वो आखिरी सच जो वो किसी को नहीं बताती। वह सच ये है, मैंने कभी किसी को तोड़ना नहीं चाहा, मैं बस खुद को जोड़ना चाहती थी, लेकिन दुनिया ने इसे गलत नाम दे दिया। चैप्टर 43, अगर समय पीछे ले जा पाती तो अगर उससे पूछा जाए फिर वही करोगी, वो शायद कहे नहीं, लेकिन दिल में जानेगी। उस प्रेम ने उसे बताया कि वह महसूस कर सकती है, और यह एहसास जिंदगी भर साथ रहता है। सबसे शांत, सबसे भारी। विवाहित स्त्री का प्रेम कोई स्कैंडल नहीं, वो एक सिम्टम है उस समाज का जो औरत से सब कुछ चाहता है पर उसे समझना नहीं चाहता। और याद रख भाई, औरत जब प्रेम में पड़ती है तो वह किसी को खोने नहीं, खुद को बचाने की कोशिश कर रही होती है। विवाहित स्त्री का प्रेम कोई कहानी नहीं होता, वह एक सवाल होता है, एक ऐसा सवाल जो हर उस रिश्ते पर उठता है जहां औरत मौजूद तो होती है पर महसूस नहीं की जाती। वो औरत जब प्रेम में पड़ती है तो वो कोई बगावत नहीं कर रही होती, वो कोई साजिश नहीं रच रही होती, वो बस ये साबित करने की कोशिश कर रही होती है कि वो अभी जिंदा है, कि वो अभी महसूस कर सकती है, कि वो सिर्फ जिम्मेदारी नहीं एक दिल भी है। समाज उसे गलत कह देता है, लोग उसे चरित्र से जोड़ देते हैं, लेकिन साइकोलॉजी जानती है गलती रिश्ते की होती है और सजा औरत को मिलती है।
अगर किसी दिन तुम किसी औरत को बेवजह चुप, अचानक ठंडी या बिना वजह दूर पाओ तो उसे जज मत करना। शायद वो बहुत कुछ सह चुकी है और अब बस खुद को बचा रही है। क्योंकि याद रखना, औरत जब प्रेम में पड़ती है तो वो किसी को तोड़ने नहीं, खुद को जोड़ने की आखिरी कोशिश कर रही होती है। अगर ये बातें तुम्हें चुभी, अगर कहीं ना कहीं ये सच सच लगा, अगर तुम्हें लगा कि हां, ये कहा नहीं जाता लेकिन होता जरूर है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। क्योंकि यहां झूठा मोटिवेशन नहीं, फिल्मी ज्ञान नहीं, अधूरी बातें नहीं, यहां मिलती है साइकोलॉजी की सच्चाई, रिश्तों की अनकही परतें और वो शब्द जो लोग महसूस तो करते हैं लेकिन कह नहीं पाते। सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली कहानी शायद तुम्हारी हो, अपने की।